देख सकते हैं कमल युवक की मौत हो जाती है। यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पर काम चल रहा था और आप देख सकते हैं मंत्री परवेश वर्मा भी यहाँ पर मौके पे पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पर इतने गुस्साए हुए हैं और देखिए यहाँ पर मौके पर दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से हाय हाय के नारे यहाँ पर लगाए गए। हाय हाय दिल्ली सरकार, हाय हाय दिल्ली सरकार, हाय हाय दिल्ली सरकार। हाय हाय इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? ये झूठे मंत्री का विरोध किया जा रहा है जो पिछले 11 महीने से दिल्ली की जनता को बौखलाए जा रहा है, झूठे वादे करे जा रहा है। आज इसकी सरकार के गड्ढे की वजह से एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया है कि झूठे आंसुओं को लेकर के यहाँ आए हैं। जल बोर्ड की लापरवाही है और बहुत भारी लापरवाही है और ये पिछले 20 साल से इस रोड का कुछ नहीं हो पाया है। बहुत बुरा हाल है जनकपुरी में, जहाँ भी देखोगे आप जगह जगह रोड बैठा हुआ है, जगह जगह पंप लगाए हुए हैं। पंप लगाने की वजह से रोड बैठ जाता है और फिर हादसे होते हैं। आज एक बच्चे की जान गई है, इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? ये पीडब्ल्यूडी मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जल बोर्ड की जिम्मेदारी। देखो 11 महीने से ये खुदा पड़ा है, जो इनसे 11 महीने में कंट्रोल नहीं हो रहा। ये तो बच्चे की डेथ से हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ आए दिन कोई ना कोई गिर जाता है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ भाषणबाजी के अलावा, इसमें टीवी में बोलने के अलावा, तानाशाही के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा। ये 8 महीने ये विकास है यहाँ का कि एक खड्डा जो है पिछले 8 महीने से खुदा हुआ है और यहाँ के जेईई फेल हो गए वो ढूंढने में कि उसको वहाँ समस्या क्या है। इनके पास कोई उपकरण नहीं है, कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है इनके पास। और 8 महीने के खड्डा खोदने के बाद वहाँ कुछ ना मिलने पर इन्होंने 2 दिन पहले ये खड्डा खोदा है और 25 फुट गहरा खड्डा आप देख सकते हैं। इतनी चलती फिरती ये रोड है, मेन रोड है ये। इस सड़क पर इन्होंने खड्डा खोद दिया और यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई बैरिकेड, कोई रस्सी, कोई बोर्ड, कोई किसी तरह का कोई चिन्हित इन्होंने नहीं किया गया और चलती रोड पे लोगों को मरने के लिए खड्डा खोद के छोड़ दिया गया। और एक छोटा सा बोर्ड लगा देते तो आज उस घर का चिराग बच जाता। 25 साल का जवान लड़का वो मर गया। आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। हम लोग सोच के हमें डर लग रहा है, लेकिन उस परिवार पर क्या बीती होगी। आप सोचिए कि परिवार का 25 साल का जवान लड़का चला गया, उनका है उनका कमाने वाला होगा। और 11:30 बजे उस लड़के ने अपने परिवार से संपर्क किया था कि मैं जनकपुरी तक पहुंच गया हूं और कुछ ही मिनटों में मैं घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो आधा घंटे तक जब घर नहीं पहुंचा तो वो लड़के वाले जो उसके घर के पेरेंट्स थे उनको चिंता होने लगी। वो उसको ढूंढने निकले। अब बेचारे कहाँ ढूंढते रात को, वो ढूंढने के बाद 1 घंटा ढूंढने के बाद वो विकासपुरी थाने चले गए। विकासपुरी थाने में वहां पर मोबाइल की लोकेशन को जब ट्रैक किया गया तो पता चला कि उसका मोबाइल की लोकेशन जो है जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट पार्क के आसपास की आ रही है। तो विकासपुरी थाने वालों ने उन्होंने जनकपुरी थाने भेज दिया कि आप वहाँ का इलाका है, वहाँ जाइए। जनकपुरी जब वो आए तो यहाँ के लोकल पुलिस वाले थे, वो उसको ढूंढने निकले। वो उन्होंने पार्कों वार्कों में ढूंढा, लेकिन किसी को थोड़ी पता था कि यहाँ इतना बड़ा विकास कार्य हो रहा है और उस विकास कार्य में बेचारा वो व्यक्ति जो है वो अपनी जान गंवा बैठा है। सुबह 8-9 बजे एक महिला ने यहाँ से जब जा रही थी तो उसने देखा कि एक व्यक्ति इतना बड़े खड्डे में गिर गया है। आप देखिए कि प्रशासन यहाँ फेल हो चुका है कि सुबह 9 बज गए हैं और किसी प्रशासन के, किसी एई जेई जल बोर्ड के किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को ये पता तक नहीं है कि इस खड्डे में कोई बाइक सहित व्यक्ति गिर गया है। और मंत्री आशीष सूद की विधानसभा में है ऐसा। मैं कह रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर हजारों लोग खड़े हैं, सैकड़ों लोग खड़े हैं। एक भी बीजेपी का नेता या एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इनका काम है सिर्फ इलेक्शन कमीशन को अपने अंडर अधीन करके और ईवीएम मशीन को अपने अधीन करके इलेक्शन जीतना, बस। पर जनता कितना गुस्साई हुई है, क्योंकि देखिए गुस्से वाली सीधी बात भी है, क्योंकि जिस तरह से युवक की यहाँ पर कमल नाम के व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो जाती है इस गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की। देखिए यहाँ पर तमाम जनता भी यहाँ पर मौजूद है और मौके पर ही यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और किस तरह से यहाँ पर जनता हाय हाय के नारे भी लगा रही है और सीधा बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी के उसमें देखिए किस तरह से गड्ढे हैं और इस गड्ढों में किस तरह से लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं। मैंने सुना जी यहाँ पर अभी किसी की मौत हुई थी लड़के की। ये सारी जल बोर्ड की है प्रॉब्लम। अगर ये जल बोर्ड उसको पूरा ब्लॉक करती तो ये हादसा ही नहीं होता कभी भी।
कभी भी हादसा नहीं होता ये। देखिए अभी ये जो ग्रीन पर्दे आपको नजर आ रहे होंगे, जब ये घटना हुई थी, जब युवक कमल की 25 साल के युवक की इस गड्ढे में गिरकर मौत हो जाती है, उस समय पर ये ग्रीन पर्दे नहीं थे। क्योंकि देखिए ये रिपोर्टर भारत नहीं कह रहा, बल्कि परिवारजन के खुद भाई कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पर पहुंचे लगाया प्रॉपर। हाँ जी, मेरा बगल में उसका सगा भाई मेरा भाई। तो आपको उसके बाद फोन नहीं मिला जब 10 मिनट उसने बोला मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ? मैम 10 मिनट के बाद हमको फोन पूरी रात ढूंढा है हमने यहाँ पे, पूरी रात ढूंढा है। सुबह 7 बजे हमको पुलिस वाले यहाँ से फोन, ये नहीं था, ये अभी लगे यहाँ पे बैरिकेड भी, और वो ग्रीन पर्दा भी अभी लगा है सुबह, घटना के बाद वो रस्सी भी बंदी है सुबह घटना के। हाँ जी, मेरा भाई इस गड्ढे के अंदर गिरा हुआ है, तो तब यहाँ पर ये ग्रीन पर्दे नहीं लगे थे, किसी भी तरह के बैरिकेड नहीं लगे गए थे, किसी भी तरह की जल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर सेफ्टी सुविधा नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वो बाइक सवार आता है और सीधे इस गड्ढे में गिर जाता है और देखिए मौके पर ही यहाँ पर मौत हो जाती है। परिवार का लाल चला गया, उसकी भरपाई हो सकती है कहीं? जिसका लाल चला गया, जिसका इकलौता बेटा चला गया, तो वो कहीं किसी की भरपाई कर सकती है सरकार?